ओम श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय नीलाचल में श्री सनातन जी आगे। प्रभु ने कहा, तुम्हें हानि लाभ से क्या, तुम तो अपने शरीर को मुझे सौंप चुके। दान की हुई वस्तु को लौटाकर कोई उसका मनमाना उपयोग कर सकता है? तुम्हारे जाने में इसका कुछ भी उपयोग करूं, तुम्हें इसे नष्ट करने का अधिकार नहीं है। इससे मुझे बड़े बड़े काम कराने हैं। सनातन जी ने धीरे से कहा, प्रभु आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने की शक्ति ही किसमें है? जैसी आप आज्ञा करेंगे वही मैं करूँगा। इस प्रकार सनातन जी को समझा बुझाकर प्रभु भक्तों के सहित स्थान के लिए चले गए। सनातन जी ने आत्मघात का विचार तो परित्याग कर दिया, किंतु प्रभु के आलिंगन करने के कारण उन्हें सदा संकोच बना रहता। वे सदा प्रभु से बचे ही रहते, किंतु प्रभु उन्हें खोज कर आलिंगन करते। इससे वे सदा व्यथित से बने रहते। एक दिन उन्होंने अपनी मनोव्यथापुरी में ही प्रभु के समीप निवास करने वाले जगदानंद पंडित से कही। जगदानंद जी ने कहा, आपका पुरी में ही रहना ठीक नहीं है। आषाढ़ में रथ यात्रा के दर्शन करके यहाँ से सीधे वृंदावन चले जाइए। आपके लिए प्रभु ने वही देश दिया है। उस प्रभु दत्त देश में जाकर भगवान नाम जप करते हुए समय व्यतीत कीजिए। सनातन जी ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, पंडित जी, आपने यह बड़ी ही उत्तम सम्मति दी। आषाढ़ के पश्चात मैं यहाँ से अवश्य ही चला जाऊँगा। ऐसा निश्चय करके वे रथ यात्रा की प्रतीक्षा करने लगे। एक दिन बातों ही बातों में उन्होंने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे पंडित जगदानंद जी ने बड़ी सुंदर सम्मति दी है। रथ यात्रा करके मैं वृंदावन चला जाऊँगा और वहीं रहूँगा। प्रभु जगदानंद जी के ऐसे भाव को समझकर उनके ऊपर प्रेम का क्रोध प्रकट करते हुए कहने लगे। जगदानंद अपने को अब बड़ा भारी पंडित समझने लगा, जो सनातन जी को भी शिक्षा देने लगा। हमें शिक्षा दे तो ठीक भी है, सनातन जी तो अभी इसे सैकड़ों वर्षों तक पढ़ा सकते हैं। मूर्ख कहीं का, कल का छोकड़ा होकर इतने बड़े लोगों को सम्मति देने चला है। इस बात को सुनकर जगदानंद जी तो सन्न पड़ गए। काटो तो शरीर में रक्त नहीं। वे डबडबाई आंखों से पृथ्वी की ओर देखने लगे। तब सनातन जी ने अत्यंत ही विनम्र भाव से प्रभु के पैर पकड़े हुए कहा, प्रभु जगदानंद जी ने तो मेरे हित की ही बात कही है। आप मुझ पतित को स्पर्श करते हैं, इस बात से किसे दुख ना होगा। मैं स्वयं संकुचित बना रहता हूँ। प्रभु ने फिर उसी स्वर में कहा, इसे मेरे शरीर की इतनी चिंता क्यों? यह शरीर को ही सब कुछ समझता है। इसे वैष्णवों के महात्मा का पता नहीं। सनातन जी के शरीर को यह अन्य साधारण लोगों के शरीर के समान समझता है। इसे पता नहीं सनातन जी का शरीर चिन्मय है। उसे खुजली और कुष्ठ कहाँ? यह तो उन्होंने मेरे प्रेम की परीक्षा के निमित्त अपने शरीर में उत्पन्न कर ली है कि मैं घृणा करके इनके शरीर को स्पर्श ना करूं। कोई भाग्यवान पुरुष सनातन जी के शरीर को सूंघे तो सही, उसमें से दिव्य सुगंध निकलती रहती है। मैं कुछ सनातन जी के ऊपर कृपा करने के निमित्त उनका आलिंगन थोड़े ही करता हूँ। मैं तो उनके शरीर स्पर्श से अपने देह को पावन बनाता हूँ। प्रभु के मुख से अपनी इतनी भारी प्रशंसा सुनकर सनातन जी रोते रोते कहने लगे, प्रभु मैंने ऐसा कौन सा घोर अपराध किया है? मेरे किन जन्मों के अनंत पाप आज आकर उदय हुए हैं, जो आप मुझे यह प्रशंसा रूपी हलाहल विष पिला रहे हैं? जगदानंद जी का आज भाग्य उदय हुआ। आज त्रिलोकी में इनसे बढ़कर भाग्यवान कौन होगा, जिनके वात्सल स्नेह से पुत्र की भांति प्रभु भर्त्सना कर रहे हैं। हाय, ऐसी प्रेममयी भर्त्सना जिनके भाग में बधी है, वे महानुभाव धन्य है। गुरुजन जिनकी नित्य आलोचना करते रहते हैं, वे परम सौभाग्यशाली पुरुष हैं। हे करुणा के सागर प्रभु, इस अधम को किसी अपराध से अपनेपन से पृथक करके आपने यह प्रशंसा रूपी सर्पणी बलपूर्वक मेरे गले से लपेट दी। नाथ, मैं अब अधिक सहन ना कर सकूँगा। सनातन जी की ऐसी कातर वाणी सुनकर प्रभु कुछ लज्जित से हो गए और अत्यंत ही प्रेम के स्वर में जगदानंद जी की ओर देखकर कहने लगे, जगदानंद, मेरे शरीर के स्नेह से और तुम्हारे आग्रह से ही ऐसी सम्मति दे दी होगी।
मैंने अपने क्रोध के आवेश में ऐसी बात इनके लिए कह दी। इसका कारण मेरा तुम्हारे ऊपर सहज स्नेह ही है। तुम इस वर्ष यहीं मेरे पास ही रहो, अगले वर्ष वृंदावन जाना। इतना सुन कहकर प्रभु ने सनातन जी का फिर जोरों से आलिंगन किया। बस फिर क्या था, ना जाने वह खुजली और उसकी पीड़ा कहाँ चली गई। उसी समय उनकी खाज अच्छी हो गई और 2-4 दिन में उनके घाव अच्छे होकर उनका शरीर स्वर्ण के समान कांति वाला बन गया। रथ यात्रा के समय अद्वैताचार्य, नित्यानंद आदि सभी गौड़ीय भक्त प्रतिवर्ष की भांति अपने स्त्री बच्चों के सहित पुरी में आए। प्रभु ने उन सब से सनातन जी का परिचय कराया। सनातन जी प्रभु के परम कृपा पात्र इन सभी प्रेमी भक्तों का परिचय पाकर परम प्रसन्न हुए और उन्होंने सभी की चरण वंदना की। सभी ने सनातन जी की श्रद्धा, दीनता और तितिक्षा की भूरी भूरी प्रशंसा की। बरसात के 4 महीने रहकर सभी भक्त देश के लिए लौट गए, किंतु सनातन जी वहीं रह गए। वे दूसरे वर्ष प्रभु से विदा होकर और उनकी आज्ञा से उद्धार करके पुरी से सीधे ही काशी होते हुए वृंदावन पहुँचे। पुरी से चलते समय वे बलभद्र भट्टाचार्य से उस रास्ते के सभी स्थानों के नाम लिख ले गए थे जिस रास्ते से प्रभु वृंदावन गए थे। उन सभी स्थानों का दर्शन करते हुए और प्रभु की लीलाओं का स्मरण करते हुए उसी रास्ते से सनातन जी वृंदावन तक पहुँचे। तब तक श्री रूप जी वृंदावन में नहीं पहुँचे थे। सनातन जी वहीं वृंदावन के वृक्षों के नीचे अपना समय बिताने लगे। कुछ दिनों के अनंतर गौड़ देश से श्री रूप जी भी वृंदावन पहुँच गए और दोनों भाई साथ ही श्री कृष्ण कथा कीर्तन करते हुए काल यापन करने लगे। ओम शांति शांति शांति।